भक्त श्रवण कुमार का नाम इतिहास में मातृभक्ति और पितृभक्ति के लिए अमर रहेगा। इनके माता एवं पिता अंधे थे। श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतनु एवं माता का नाम ज्ञानवंती था। वह दिन भर उनकी सेवा करता रहता था, कभी काम के कारण शिकायत न करता। सुबह उठकर माता पिता के लिए नदी से पानी भर कर लाता, जंगल से लकड़ियां लाता, चूल्हा जलाकर खाना बनाता। माँ उसे मना करती, बेटा श्रवण, तू हमारे लिए इतनी मेहनत क्यों करता है? भोजन तो मैं बना सकती हूँ, इतना काम करके तू थक जाएगा। परंतु श्रवण कहता, नहीं माँ, तुम्हारे और पिताजी का काम करने में मुझे जरा भी थकान नहीं होती, मुझे आनंद मिलता है। हे भगवान, हमारे श्रवण जैसा बेटा हर माँ बाप को मिले, उसे हमारा कितना ख्याल है। माता पिता श्रवण को आशीर्वाद देते न थकते। एक दिन श्रवण के माता पिता ने कहा, बेटा, तुमने हमारी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, अब एक इच्छा बाकी रह गई है। कौन सी इच्छा माँ? क्या चाहते हैं पिताजी? आप आज्ञा दीजिए, प्राण रहते आपकी इच्छा पूरी करूँगा। हमारी उम्र हो गई, अब हम भगवान के भजन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं बेटा, शायद भगवान के चरणों में हमें शांति मिले। श्रवण सोच में पड़ गया। उन दिनों यातायात की सुविधा नहीं थी, वे लोग ज्यादा चल भी नहीं सकते थे। श्रवण को एक उपाय सूझ गया। श्रवण ने 2 बड़ी बड़ी टोकरियां लीं, उन्हें एक मजबूत लाठी के दोनों सिरों पर रस्सी से बांधकर लटका दिया। फिर उसने माता पिता को गोद में उठाकर एक एक टोकरी में बिठा दिया और माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने चल पड़ा। वे लोग हरिद्वार, अयोध्या, गया, काशी, प्रयाग सब जगह गए। माता पिता देख नहीं सकते थे, इसलिए श्रवण उन्हें तीर्थ के बारे में सारी बातें सुनाता। एक दोपहर श्रवण और उसके माता पिता अयोध्या के पास एक जंगल में विश्राम कर रहे थे। माँ को प्यास लगी। श्रवण कमंडल लेकर पानी लाने चला गया। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ जंगल में शिकार खेलने आए हुए थे। श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया। बर्तन में पानी भरने की आवाज सुनकर राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। राजा दशरथ आवाज सुनकर अचूक निशाना लगा सकते थे। आवाज के आधार पर उन्होंने तीर मारा। तीर सीधा श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से आह निकल गई। राजा जब शिकार को लेने पहुंचे तो उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। अनजाने में उनसे इतना बड़ा अपराध हो गया। उन्होंने श्रवण से क्षमा मांगी और पूछा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? श्रवण कुमार ने कहा, राजन, जंगल में मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप जल ले जाकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। मेरे विषय में उन्हें कुछ न बताइएगा, यही मेरी विनती है। इतना कहते कहते श्रवण ने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे। राजा के पैरों की आहट सुन वे चौंक गए। कौन है? हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? माँ, अनजाने में मेरा चलाया बाण श्रवण के सीने में लग गया। राजा ने उन्हें सच्चाई बता दी और कहा, उसने मुझे आपको पानी पिलाने भेजा है, मुझे क्षमा कर दीजिए। हाय मेरा बेटा, माँ चीत्कार कर उठी। बेटे का नाम रोकर लेते हुए दोनों ने प्राण त्याग दिए। पानी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने राजा दशरथ को उसी क्षण श्राप दिया कि जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह आप भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागेंगे। उनका ये श्राप तब फलीभूत हुआ जब राजा दशरथ ने श्रीराम के वनवास के समय पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागे थे। सचमुच श्रवण कुमार की माता पिता के प्रति भक्ति अनुपम थी।